आजकल यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ ऐसे काम कर रहा है कि आसपास जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आईबीज फैमिली से, लाइक मैडम, जनाब, चालू, तो बस वही चीज़ें सामने आ जाती हैं। और बाकी तो माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ऑडियंस जो सुपर एक्टिव रहते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करते रहते हैं। तो ऐसे ही एक वीडियो का लिंक मेरे साथ शेयर किया गया और मुझे बोला गया कि हो जाए, तो मैंने कहा ओके। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो देखो, वैसे तो जो इंटरव्यू आया है वो 1 घंटा 3 मिनट 57 सेकंड का। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, बट जिस पोर्शन में मैडम और जनाब का जिक्र हुआ है, बस मैं वही पोर्शन कवर करूंगी। चैनल की इसी इंटरव्यू का एक छोटी सी क्लिपिंग वो अलग पोस्ट की गई है। देखो, ऐसा होता है कि आप कितना भी बड़ा अगर पॉडकास्ट बनाते हो तो उसमें से आप ढेरों सारी शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, ढेरों सारे उसके पोर्शन को अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वो आपका ही कंटेंट होता है और यूट्यूब उसको मना नहीं करता। अगर वो पॉडकास्ट है, एक ही टाइम का रिकॉर्डेड है और बहुत बड़ा है, तो उसको आप पार्ट पार्ट में कर सकते हो। या जैसे मैं रिव्यू करती हूँ और पार्ट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैं अगर जैसा दिख रहा है वैसे ही बोल दूंगी तो सुनने वालों को मजा नहीं आएगा। सुनने वालों को मजा ये आता है कि व्लॉग में क्या हो रहा है, उसके साथ उनको मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे अपने रिव्यू सुनने को मिलते हैं। इसलिए वो इतना बड़ा हो जाता है और इसलिए मुझे पार्ट्स में बनाने पड़ते हैं। अब लोग रिएक्शन देते हैं, मैं रिव्यू करती हूँ। तो हो सकता है इसके लिए भी हो सकता है मैं ये अलग अलग जगह करूँ, देखते हैं, डिपेंड करता है कि कैसा है। तो इंटरव्यूअर की तरफ से पूछा गया, पहला इंटरेक्शन कैसा था आपका जब आप मिलते हो कि वहां पर जनाब भी हैं और मैडम भी हैं। और मैं जो बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इन एक्टर की, जिनका नाम है मनीष राय सिंघन, तो जो कि रोली के अपोजिट थे। रोली कौन थी? ससुराल सिमर का जो सिमर थी उनकी छोटी बहन, और वही जो है सिमर के देवर भी थे। तो वो डे 1 से किरदार में थे, यानी कि जो प्रेम थे, जो कि सिमर के हस्बैंड थे, वो चेंज हो गए थे, लेकिन जो बाकी के कैरेक्टर थे वो सेम। तो ये स्टार्टिंग के इंटरेक्शन की बात हो रही। तो उनसे पूछा गया था कि वहाँ पे जयती मैम भी हैं, मैडम कक्कड़ भी हैं, वहाँ पे जनाब भी हैं, तो क्या आप उनको पहचानते थे? तो वो कहते हैं कि क्या आप किसी को पहचानते थे? तो उनकी तरफ से, मनीष की तरफ से आया कि किसी को भी नहीं, बल्कि देखा जाए तो मेरी जो पहली दोस्त बनी थी वो थी मैडम कक्कड़, क्योंकि मैडम कक्कड़ को दोस्ती साँटने का बहुत ज्यादा शौक था। कहते कि वो बहुत वार्म थी। उन्होंने ही मुझे मेरा रूम फर्स्ट टाइम दिखाया और मीरा रोड पर भी उन्होंने उनको शिफ्ट होने के लिए या कमरा दिखाने के लिए हेल्प करी थी। कहते हैं पहले मीरा रोड बहुत दूर लगता था, अब तो नाए गांव भी पास में लगता है। कि वहां पे मीरा रोड पे खाने का इंतजाम कहाँ से होता है? ढाबे के नंबर दिए, ढाबे के नाम दिए, क्योंकि मैडम तो पहले से चटोरी रही हैं भाई, और दोस्ती साटने गांठने में एक्सपर्ट थी, तभी तो उनकी यारी दोस्ती थी। लेकिन भाई साहब, जैसे जनाब से शादी हुई, सबकी दोस्ती खत्म। तुम कौन और मैं कौन? कहते कि वही थी जिन्होंने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। बतौली जो थी भाई पहले से, कहते मैं पहचानता किसी को नहीं था, लेकिन जस्ट मैंने नाम सुने हुए थे। ऑफ कोर्स जब आपको किसी जगह से ऑफर आता है, कॉल आती है, आप जान पहचान करने की कोशिश करते हो या जानने की कोशिश करते हो कि भाई कौन कौन है वहां पर हमारे को एक्टर या को एक्ट्रेस। तो बस वहीं पे जब हम मिले तो धीरे धीरे करके एक एक करके सबसे दोस्त बनते चले गए। तो उस टाइम पर मैडम के अच्छे खासे दोस्त थे, क्योंकि उसी टाइम पर मैडम को फलकनाज मिले, ज्योत्सना मिले, और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां पर उनका भाभी का किरदार कर रहे थे, चाची का किरदार कर रहे थे, माता जी हैं, और जनाब ऑब्वियसली भाई साहब वो तो पहले से ही थे। तो बहुत सारे लोग थे एक्चुअली, जिनके साथ ये अच्छे खासे खूब पार्टीज किया करती थी, आना जाना सब कुछ करती थी। इवन हमें उनकी जो इसी सीरियल के दौरान जब उन्होंने फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था, इनके हस्बैंड की तरफ से जो उनको पार्टी थ्रू हुई थी, तो वहाँ पे हमें ये सारे देखने को मिले और इनके सबके वहाँ पर फेस हमें देखने को मिले। इवन जनाब भी वहाँ पर थे, उनकी मतलब शादीशुदा थी जब ये, और उनके जो एक्स थे उन्होंने जब पार्टी थ्रो की थी, तो वहाँ पर हमें जनाब भी स्पॉट हुए थे। वो सारे फोटोज जो है ना मीडिया पोर्टल पे या कई सारे आर्टिकल्स पे वहाँ पर अपलोडेड है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो लोग शादी में वहाँ पे शादीशुदा मैडम के घर पर अगर जा रहे हैं, उनकी बर्थडे में या उनके जहाँ पर भी उन्होंने पार्टी थ्रो करी है, जहाँ की उनके हस्बैंड ने ही पार्टी थ्रो की है, तो क्या उनके जो को एक्टर एक्ट्रेस हैं, क्या वो नहीं जानेंगे उनकी फैमिली के बारे में? जब आप रोज डेली मिलते हो और कई कई घंटे साथ में बिताते हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने घर के बारे में कोई जिक्र ना करें। हाँ, जिक्र अगर आप सिर्फ झूठ बता रहे हो, सिर्फ कहानियां बता रहे हो, या आधी अधूरी बातें बता रहे हो, या बात को मैनिपुलेट कर कर बता रहे हो, तो वो बात अलग है। फिर तो सामने वाला वही जाने समझेगा जो आप एक्चुअली बता रहे हो। तो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने कहा कि सेट पर सबसे पहले मेरी
मैडम कक्कड़ दोस्त बनी हुई थी पर उन्होंने ज्यादा फोकस करा। और मैं भी यही बोल रही हूँ, थी तो है क्यों नहीं भाई। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि वो दोस्ती आगे टिकी नहीं, चली नहीं, क्यों? अब आएगा ना मजा बिड़ू। तो अब जवाब दिया, रियलिटी बताई गई एक्चुअली। कहते कि वो ना रिजर्व थी। कहते कि शुरू के कुछ दिन हमने आपस में बात की और हम एक दूसरे के साथ खूब अच्छे से फ्रेंडली थे और उसके बाद वो रिजर्व हो गई। अरे बाप रे। तो वही उन्होंने सवाल पूछा कि जिस दोस्ती ने पिकअप इतना अच्छा पकड़ा हुआ है तो वो टिक क्यों नहीं पाई। मतलब वो अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे कि वो आगे कंटिन्यू क्यों नहीं हुई। ऑफ कोर्स क्योंकि वो मैडम कक्कड़ हैं। तो पहले तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की और उन्होंने मजाक मजाक में क्या बोला, आई वॉज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ फॉर हर। वाह वाह, क्या बहुत बड़ी बात है भाई साहब। आई एम जस्ट सेइंग, मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको सीरियसली मत लो। तो ये लाइन आई क्यों भाई साहब। फिर वो बोलते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे से गुड कन्वर्सेशन करते थे, लेकिन मैं ना बहुत ज्यादा बिजी हो गया फिर सम अदर पर्सन के साथ। जबकि दोस्ती किसके साथ हुई? मैडम कक्कड़ के साथ। और फिर दोस्ती होने के बाद फिर उनकी कन्वर्सेशन थोड़ी कम हो गई और ये सबके बाकियों के साथ ज्यादा बिजी हो गए। अभी सोचो ऐसे क्यों है? क्योंकि जनाब मैडम का तो कुछ और ही सीन चल रहा था। ऐसा तो नहीं हुआ कि मैडम ने जनाब को छोड़कर कहीं और अपना बिजीनेस दिखाया हो, या जनाब ने मैडम को छोड़कर जब दोस्ती हो गई तो ज्यादा बिजी कहीं और हुए हो। क्योंकि न ये उनमें इंटरेस्टेड थे, ना मैडम इनमें इंटरेस्टेड थी, क्योंकि मैडम तो जनाब में इंटरेस्टेड थी। तो वहीं फिर उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया इस चीज के लिए कि जैसे ट्रैक चलते रहते हैं, ट्रैक के अकॉर्डिंग ही। अब ये भी बात है वैसे देखा जाए तो कि जब आप वहाँ पे कोई भी सीन कर रहे हो या जो भी आपका पार्ट है तो उसके ट्रैक चेंज होते हैं। मतलब आपका हो सकता है कि मैडम कक्कड़ के साथ सीन ना हो तो किसी और पर्सन के साथ सीन होगा, तो ऑफकोर्स तुम उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होगे। कहते तो उनके साथ ऐसी दोस्ती है जैसे संगीता के साथ। तो वही उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई ट्रैक चेंज होते रहे। और जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपनी वाइफ का कि वो रिजर्व्ड है और मैं वाइब्रेंट हूँ, मैं सबसे मिलता जुलता हूँ। तो यही सारी चीजें उनको मैडम कक्कड़ के सीन में देखने को मिला। ऐसे उन्होंने बहुत ही पोलाइटली उस मामले से अपने आप को बचा लिया कि ट्रैक चेंज होते रहे। मतलब मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा था तो इसलिए उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। मैडम कक्कड़ के साथ दोस्ती उतनी अच्छी नहीं रही। साफ समझ में आ रहा है कि बहाने बना रहे हैं, क्योंकि उनके जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो भी खर्चे चर्चे पर्चे जो भी कुछ बाहर आते हैं उसमें ये अननेसेसरली ना ड्रैग हो, उनका नाम ना आए, सो दैट इसलिए उन्होंने अच्छे खासे बहाने बना। फिर अगला पूछा गया तो क्या आप जो है अभी भी उनके टच में हैं? तो फिर कहते हैं नहीं, वैसे हमारे जो ना अविका जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट है। तो वो अविका जो है ना वो बीच बीच में अपडेट देते रहते थे कि अच्छा इससे ऐसे बात कर ले वैसे बात कर ले। मतलब इनकी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन भी थोड़ी कम हो गई और अविका ही बीच की इनकी बातों को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करती। तो उसी से ही ये सबका हालचाल पूछ लिया करते थे। लेकिन टिक क्यों नहीं पाई भाई साहब? क्या चक्कर था? क्या जनाब ने मना किया था कि किसी के साथ दोस्ती नहीं रखनी है, तुम्हें किसी के साथ घुलना मिलना नहीं है, खास तौर से मेल को एक्टर? तो वही वो बोलते हैं कि मतलब जो भी कुछ होता था, जो अपडेट होती थी, जो भी मतलब स्टफ होता था, कुछ भी तरह की जो अपडेट होती थी वो अविका के थ्रू हमारे साथ एक दूसरे के लिए पास ऑन हो जाती थी। वही इंटरव्यूअर ने पूछा क्या आपने फोन किया? नहीं, मैंने जो भी कुछ किया वो मैंने अविका के थ्रू ही कन्वे किया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इतनी तबीयत खराब है, इतनी बार उनको 2-2 बार ये बीमारी डिटेक्ट हुई है, बेबीज भी होते हैं, तो एक दूसरे को आप विश करते हो, पर कभी किसी को एक्टर ने एक जयती जी को छोड़कर कभी किसी का आपने देखा है कि कोई किसी ने इनके घर विजिट किया हो? हाँ, वो 2 भाभियां और आए थे, एक दफा ही आए थे। या कभी किसी ने उनको किसी भी चीज के लिए विश किया हो, कमेंट किए हो इनके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर? भाई एक बात बताओ, मेल आईडी तो सबकी होती है, चैनल हो या ना हो, पर ऑफिशियल मेल आईडी तो सबकी होती है ना कि आप कमेंट कर सकते हो व्लॉग्स पर, जबकि ये व्लॉगर हैं। और या फिर इंस्टाग्राम पे ज्यादा करते हैं वैसे तो सेलिब्रिटी, पर हमने नहीं देखा कि उनके दुख में कभी किसी ने साथ दिया हो या इनके पापा के लिए किसी ने उनको बोला हो, कोई अपडेट दी हो, किसी भी तरह से नहीं। तो ऐसा क्यों होता है इन सबके साथ? तो वही फिर इंटरव्यूअर ने अरे एक फोन तो हो सकता है भाई, हाँ पूछ लो, जूती समेत पेट में घुस कर पूछ लो सारे क्वेश्चन। कहते कि फोन का ये है कि हमारा जो ना ऐसे फोन का रिलेशनशिप नहीं था। बहाने बचने के। कहते कभी भी नहीं, इतने साल बीत गए, नहीं मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारा कोई ऐसा रिश्ता रखा ही नहीं था कि हम फोन कर सकते। लाइक सीरियसली, हाँ सही बात भी है। उन्होंने सारे रिश्ते, गानों के रिश्ते, अंताक्षरी खेलने के रिश्ते और अपने ससुराल के होने से 10 साल पहले के रिश्ते तो भाई साहब अपने उनके होने वाले हस्बैंड के फैमिली से निभा रही थी, जिनके लिए अपने मम्मी पापा को पीछे छोड़ दिया। तो वहीं वो एक्सक्यूज देते हुए कहते हैं कि जो मेरे कुछ करीबी लोग हैं उनको भी पता है कि मैं ज्यादा खाली फोन उठाता नहीं हूँ। भाई आज की डेट में सब फोन अपने साथ लेकर घूमते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप फोन ना उठाओ। तो फिर पूछा गया कि जनाब के साथ, तो उन्होंने कहा जनाब के साथ तो बहुत कम दिन के लिए
ये था मतलब हमारा, और उसके बाद वो चले गए और उसकी जगह धीरज धूपर आ गए। यानी कि उनके जो प्रेम थे, पहले जनाब थे फिर दूसरे प्रेम आ गए, उनका बड़ा भाई एक चला गया तो दूसरा बड़ा भाई उसकी जगह आ गया, क्योंकि ये उनके छोटे भाई का किरदार कर रहे थे। कहते हैं कि वो धीरज धूपर के साथ तो हमारे डे 1 से मस्ती थी, क्योंकि जनाब के साथ वो पॉसिबल नहीं हो पाई। अगर डे 1 से धीरज धूपर के साथ मस्ती और ये सब फन हो सकता है, अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, तो जनाब के साथ क्यों नहीं? क्योंकि जनाब खुद ऐसे हैं भाई, इखलखुरे, खुद इखलखुरे थे, इसलिए उन्होंने आज के डेट में मैडम को भी इखलखुरा बना दिया। कोई नहीं जाकर झांकता। एक टाइम था जब मैडम सबसे दोस्तियां गांठती थी। कहते कि कभी जनाब के साथ मेरा इतना मेजर इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते थे। हैं बिजी तो वो आज भी नहीं रहते, वो उसमें बिजी रहते थे, वो जो भी कुछ कर रहे हैं। कहते कि ग्रुप में कभी नहीं होते थे, वो अलग ऑन इंडिविजुअलिटीज उनकी हुआ करती थी। मतलब आप समझ जाओ कि ग्रुप से धीरे धीरे करके मैडम को थोड़ा सा डिस्टेंस बना दिया और ये दोनों आपस में करीब आ गए, इसलिए उन ग्रुप से ये लोग पीछे हटते चले गए, इसलिए उनकी दोस्तियां वो जो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही और ये आपस में एक दूसरे के लिए मगन हो गए। वो उनको कंधे का सहारा दे रहे थे, वो उनको बातों का सहारा दे रहे थे, वो उनको पैसों का सहारा दे रही थी और वो उनको मॉरल सपोर्ट दे रहे थे। फिर एकदम से उन्होंने जो है एकदम बहाना बना के कहा कि फ्लोर वाली बात है कि एक फ्लोर के लोग जो है वो अलग से उनकी बॉन्डिंग है दूसरे फ्लोर की, जो मतलब साफ दिख रहा था कि बात को बदलने के लिए, टालने के लिए वो एक्चुअली कोई भी अपने लिए अपने ऊपर कोई बुराई नहीं लेना चाहता। क्योंकि इंटरव्यू हो रहा है, इनके खुद के बारे में हो रहा है, लेकिन अगर इंटरव्यूअर किसी और के बारे में, जो कि और नॉन पर्सन है, जो हमेशा ट्रोलिंग का शिकार रहते हैं, उनके बारे में अगर अंदर से घोट घोट के क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई कोई नहीं फंसना चाहता उस चीज। तो फिर इंटरव्यूअर ने उस बात को थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश की कि एक सेट पर आप लोग बटे हुए थे। तो अगेन फिर मनीष ने ये कहा कि नहीं, बटे हुए नहीं थे, नॉट बाय हार्ट बल्कि फ्लोर के अकॉर्डिंग। फ्लोर इतना मैटर नहीं करता। लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आजू बाजू में अगर शूटिंग चल रही होती है तो भी मिल लेते हैं ब्रेक में। कहते हैं कि अगर मस्ती हो रही है तो कौन ऊपर जाएगा? है ब्रेक में कौन क्यों नहीं ऊपर जाएगा? अगर मस्ती चल रही है तो भाई आजू बाजू के शूटिंग के वाली जो प्लेस है वहां तक तो चले जाते हैं, एक सेट पे तो चले जाते हैं, और ये फ्लोर पे नहीं जा पा रहे। वाह भाई साहब, अच्छा एक्सक्यूज है। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि वो कंफर्ट जोन कैसे आता है कि वो आपकी भाभी का किरदार कर रही हैं, आप उनके देवर का किरदार कर रहे हो, क्योंकि बातें नहीं हो रही हैं, तो फिर कैसे होता है? सही सवाल है भाई साहब। कहते नहीं नहीं, सीन में तो पूरी बात होती है। मतलब वो ये पूछना चाह रहे थे कि जब तुम लोग आपस में बात ही नहीं करते थे, तो जब तुम्हारा सीन होता था एक साथ, क्योंकि कुछ टाइम तो थे ना जनाब, तो उस दौरान की बात है। ये भी डे 1 से थे और जनाब भी डे 1 से थे। तो कहते नहीं नहीं, सीन में खूब बातें होती थी। अब पूछा एक और भाई साहब सवाल। उन्होंने तो अपनी तरफ से करके बहाने बना दिए कि हाँ, जब शूटिंग होती थी एकदम कट हुआ तो फिर हम आपस में बातें करते थे, ऐसा नहीं है कि हम बातें नहीं करते थे। तो एक्चुअली वो बताना चाह रहे हैं कि वो बॉन्डिंग और वो दोस्ती वाली बातें नहीं थी, बस जस्ट नॉर्मल टॉक हुआ करती थी कि कट हुआ तो चलो भाई नॉर्मल टॉक हो गया। उसके बाद अगला सवाल आया कि वो क्यूपिड का जो रोल है वो किसने किया था, अदा किया था इन दोनों के बीच में। जैसे इन्होंने बताया कि जब मैडम कक्कड़ और इनके बीच में बात नहीं होती थी तो कन्वर्सेशन का मतलब कौन धार बनता था, आधार बनता था, मतलब तो वो थी धार नहीं आधार बनता था, तो वो थी ये अविका। तो अविका बनती थी। तो वही वो ये सब चीज पूछना चाह रहे हैं कि जब इनका ये हुआ है, तो जब पूछा गया कि क्यूपिड कौन था उन दोनों के बीच में, कहते नहीं नहीं वो नहीं पता हमें। कहते देवर सिंह ईच अदर, ऑलरेडी सिंग ईच अदर। कहते मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने एक जिंदगी जी है वहां पे। तो कहते नहीं नहीं, हमें नहीं पता इस चीज के लिए, और वो एक्चुअली किसी को भी नहीं पता। कब मैडम ने अपनी पहली शादी का दुखड़ा रो लिया, कब जनाब ने अपना कंधा दे दिया, कब इनके गाने वाने शुरू होके एक दूसरे के साथ अपना शुरू हो गए आपस में एक दूसरे को दुखड़े रोने के लिए। और वो कह रहे हैं कि क्यूपिड की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपस में इतना सिंग कर लिया भाई साहब उन्होंने। तो कहते हैं कि मेरी एंट्री के बाद विद इन अ मंथ जो है जनाब चले गए थे। इट मीन्स ये बाद में आए थे, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। और किसी को जानकारी हो तो बताना भाई, क्योंकि मैंने वो सीरियल का एक एपिसोड भी नहीं देखा, इंटरेस्टेड ही नहीं थी मैं। कहते तो मुझे ना वो लव स्टोरी विटनेस करने का, फर्स्ट फ्लोर पे क्या लव स्टोरी चल रही है उसका मुझे पता ही नहीं है। हम तो ग्राउंड फ्लोर पे चिल मार रहे थे। कहते हैं कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फिर वहां पर पूछा कि धीरज के साथ कैसी बॉन्डिंग बनी, कैसी बातचीत हुई, क्योंकि अभी तक तो जनाब प्रेम का रोल कर रहे थे, जनाब से तो बॉन्डिंग ही नहीं बन पाई, ढंग से बात ही नहीं हो पाई। तो एकदम ब्लश करके कहते हैं भाई वो है ना एकदम क्यूटी पाए है। अब ऑफ कोर्स जो जैसा होगा उसको वैसे ही बोला जाएगा। तो वहीं वो कहते हैं कि आई लव हिम और ही इज टू ऑनेस्ट। अब ये तो ना मैडम के बारे में बोला गया और ना ही जनाब के बारे में बोला गया। और वहीं फिर उन्होंने जो बहुत सारी जो बातें हैं वो बहुत सारी बातें शेयर करी, क्योंकि हमें ये कंपैरिजन जो है वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि धीरज के बारे में उन्होंने कैसी कैसी बातें बोली हैं और वो बहुत सारी तारीफ करी है, जिसमें कि उन्होंने बहुत लंबा बोला है उस चीज के लिए। लेकिन वही मैडम और जनाब के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। भी सोचो आप, मतलब वो पहले से ही ऐसे थे और ऊपर से ये उम्मीद करते हैं कि लोग इनके साथ, अभी ना मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग इनसे इसी
इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि ये खुद ही ऐसे। कभी कभी लोग कमेंट करते हैं, मुझे पूछते हैं, कभी कभी डीएम भी करते हैं कि इनके दुख सुख में कभी भी इनके कलीग्स जो इन्होंने इतने काम किए हैं, जहां जहां जो भी शो किए हैं, वो कभी सपोर्ट में क्यों नहीं आते। सपोर्ट में इन द सेंस मतलब वो कभी आते क्यों नहीं है, इनके मिलने क्यों नहीं आते हैं। अभी देखो इनके पापा का इतना ज़्यादा चल रहा है कि भाई आप वहीं रह रहे हो, कोई आज ऐसा तो है नहीं कि आप इंडस्ट्री छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हो। जैसे बहुत सारे लोग लंदन, अमेरिका, पेरिस, यूरोप, पता नहीं कहाँ कहाँ जब शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये तो अभी यहीं रह रहे हैं। तो इस इंटरव्यू से जितना भी पार्टी सुना है उसे यही समझ में आया था कि भाई इनका शुरू का कैसा था और इनका लोगों के साथ रिश्ते कैसे रहते हैं। इन्होंने शुरू में ही अपना सारा दुखड़ा समझने के लायक उनको जो कैंडिडेट मिला था वो जनाब मिले थे, और जनाब को मैडम मिली थी। तो भैया दोनों को एक दूसरे को मिल गए। तो मिले तो बहुत सारे लोग हैं, लव मैरिज तो बहुत सारे लोगों की होती है, जैसे कि आज आपने सुना ही होगा विवेक दिव्यांका और ये मैडम और जनाब दोनों की ही लव मैरिज है, दोनों ही टीवी इंडस्ट्री से हैं। लेकिन देख लो दोनों की फैमिलीज देख लो, कहीं पर भी कोई बनावटी, कोई ओछापन कुछ नहीं, कोई किसी को नीचे नहीं दिखाना, कोई अपने बड्ढे नहीं मारना और सिंप्लिसिटी दिखाना। भाई आप एक्टर हो पर आप अंदर से देसी हो, हिंदुस्तानी हो, तो वो चीजें आपके अंदर आ ही जाती है, कितना भी सोफिस्टिकेट बन लो। जैसे हमने अस्पताल में आम के ऊपर बात करते हुए देखा था विवेक को कि वो कह रहे हैं अरे आम कितना भी आप खा लो, आम का क्या मजा है, आम को तो ऐसे ही खाने में मजा। और वो जिस तरीके से अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, दिव्यांका का अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ और विवेक का अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के साथ जो बॉन्ड है ना वो दिखता है। अभी मैं एक उनका लगभग 6-8 महीने पहले, 9 महीने पहले का एक व्लॉग देख रही थी, जिसमें मैंने देखा था कि उनकी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने इस सिचुएशन में किस तरह से उस चीज को हैंडल किया था। ऑफ कोर्स उन्होंने व्लॉग बनाया था लेकिन बहुत रियल और बहुत रॉ था, और उसमें फ्लाइट लेकर उनके समधी समधन भी, उनके समधी पॉइंट टू बी नोटेड, उनके समधी समधन भी भोपाल से वहां पर पहुंचे थे चंडीगढ़, इसलिए अपने समधन को देखने के लिए। और इनके यहाँ कहीं रिश्तेदारी में कोई नहीं जाता भाई, मर भी जाता ना तब भी नहीं जाते। देख लो कैसे लोग हैं। फिर ये लोग ज्ञान बांटते हैं, जो ज्ञान बांटते हैं ना इसलिए लोग इनको इतने कॉल आउट करते हैं। आज की डेट में गिनती नहीं है कि इनके लिए कॉल आउट करने के लिए कितने सारे चैनल बन गए। बाकी किसी के लिए तो कोई कॉल आउट नहीं करता क्योंकि कोई मौका इतना देता नहीं। हाँ ठीक है, संभावना है कभी कभी क्रिंज करती है, कभी कभी ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन इनकी तरह से वो इतना ज्ञान नहीं बांटती है भाई, इतना झूठ और इतनी हिपोक्रेसी नहीं दिखाती। खैर ये था इंटरव्यू जो मेरी सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट में मैंने बनाया। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। और आपका क्या कहना है, वो जो इनिशियल डेज में इनका जो रिश्ता शुरू हुआ तो इनके बीच का क्यूपिड कौन था, बताना जरूर। हाँ, और जैसे ही मैं इसकी एंडिंग ले रही थी तभी मैंने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले ही 3-4-5 मिनट पहले ही चालू अप्पी का व्लॉग आया है जिसमें लिखा है फादर इन लॉ हेल्थ अपडेट, थैंक यू फॉर योर प्रेयर्स, जिसमें थंबनेल लगा रखा है कि उनकी अम्मी बैठी हुई है बहुत इमोशनल मोमेंट में और फनी बैठा हुआ है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई है? एयरपोर्ट से। तो चलो उसका रिव्यू भी मिलेगा, तब तक के लिए ये वाली वीडियो एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।